एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर है 4 पार्ट 1। और ये आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है लॉग बेस 381 इक्वल्स टू एल और बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ एल। तो अभी अभी हमने सीखा कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम। ये जो बेस है इसका बेस बन जाएगा और ये एक्सपोनेंट में चले जाएगा 81 इक्वल्स टू सोल्यूशन में आप लिखोगे 81 इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर एल। सो ये आपके पास जो बेस था वो अभी इसका बेस बन गया। ये कन्वर्ट करने का लॉ है। अब 81 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 3 27s are 81 and 3 9s are 27 then 3 3s are 9। तो आपके पास जो 81 है वो एक्चुअली इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 then 3। सो 81 इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 4। आप इसको 81 जो है उसकी जगह पे 3 रेज़ टू पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 3L। आपने इस 81 को फैक्टराइज करना है वहां तक जब तक आपके पास ये वाला बेस ना बन जाए। अब यहाँ पे बेस कितना है 3, तो आपको 81 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि आपके पास बेस 3 बन जाए। और अगर बेस आप इसको भी कन्वर्ट कर लेते हो 3 बेस के ऊपर तो जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो एक्चुअली 3 का जैसे वहां पे एक्सपोनेंट L है। तो अब ये बेस और ये बेस बीच में दोनों के इक्वलिटी का साइन है। इट मींस 3 इक्वल्स टू 3 है तो फिर ये 4 इक्वल्स टू L है। सो L इज इक्वल टू 4 विच इज योर आंसर। बिल्कुल ही इसी तरह से आपके पास इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है और इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। तो मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट जो है वो ट्राई करता हूँ क्योंकि सेकंड और जो थर्ड पार्ट है ये तीनों पार्ट इसके सेम है जैसे पहला हमने अभी कर लिया। इसका फोर्थ पार्ट जो है वो हम ट्राई करते हैं, वो थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट Question number 4 part 4 equals to 10 raised to power p and it is equal to 40। तो अभी आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ p। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं। दोनों साइड पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड्स पे इसके लॉग लेंगे तो लॉग 10 रेज़ टू पावर p इक्वल्स टू लॉग 40। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी ये है कि जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं अगर उसका कोई पावर है, उसका कोई डिग्री है तो वो आपके पास शुरू में बेस में आ जाता है। जैसे ये p पावर जो है, ये वाला p का जो साइन पावर में एक्चुअली जो आपका अननोन है p जिसको आपने फाइंड करना है, ये पावर ये आपके पास लॉग के बेस में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। p log 10 इक्वल्स टू log 40। अब log 10 जो है log 10 log ऑफ 10 ये इक्वल होता है 1 के। इसको आप कैलकुलेटर पे भी देखेंगे, या log जिसका बेस 10 हो वो इक्वल होता है 1 के। तो p और log 10 विच इज इक्वल्स टू 1 हमने अभी अभी देखा, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है। और दिस इज इक्वल्स टू log 40। अब कैलकुलेटर के ऊपर ऑप्शन होता है log 40, आप 40 का log लीजिए, जो भी आएगा वो आपके पास p की वैल्यू की, क्योंकि p इक्वल्स टू 1 सो इक्वल p। तो log 40 इज एक्चुअली इक्वल्स टू p। तो p का वैल्यू, p का आंसर क्या आ गया जो आपको फाइंड करना था। अच्छा, इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें उसने बोला है इवैल्यूएट कीजिए log 2 और उसकी बेस 2 है और आपके पास जो एक्सपोनेंट है या जो इंटीजर है जिसको 1/128 है जिसको आपने कैलकुलेट करना। और फिर उसका एक और जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो कह रहे हैं log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। ये भी
इन दोनों को आपने इवैल्यूएट करना है। तो अभी इनमें मैं आपके लिए इवैल्यूएट कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट दोनों ही बिल्कुल सेम है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज लॉग, ये बेस है 2 और वो कह रहे हैं 128, इसको आपने 1/128 इसको आपने सॉल्व करना है। जैसे वो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, तो उसका मतलब ये है log 2 स्क्वायर रूट 2 512। तो 512 का log लेना आपने, बेस उसका 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है, तो वो और ये दोनों एक ही जैसे हैं। हम इन दोनों में से कोई भी एक ट्राई कर लेते हैं। तो मैं अभी आप देखिए ये और इसमें कोई खास फर्क है नहीं, तो हम इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर लें तो सेम है। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप ये कीजिए, लेट कर लेते हैं हम x इक्वल्स टू log 2 1/128। तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए log 2, हाँ बल्कि इसको अभी हमने जैसे सीखा log a, आपको ये अभी समझाया था log a b इक्वल्स टू x हो, तो इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, b इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर x। तो बिल्कुल ये आपके पास वही चीज़ है log, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। log 2 1/128 1/128 इक्वल्स टू x। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/128 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। और अभी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि 128 को अगर आप करते हो फैक्टराइज, 128 को फैक्टराइज करते हो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, अभी हम देखते हैं। 128 को आप फैक्टराइज करें तो 2 से फैक्टराइज करते हैं तो 64, देन 2 32, देन 2 16, देन 2 8 अगेन 2 4 अगेन 2, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 2 रेज़ टू पावर 7। सो 1/2 raised to power 7 equals to 2 raised to power x. This is the factorization of 128. अभी आपके पास है 1/2 raised to power 7। तो जैसे ही आप 2 raised to power 7 को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर, यहाँ पे 7 की पावर क्या है, पॉजिटिव। अब अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हैं, न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, तो इसकी पावर का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर उसके x का एक्सपोनेंट जो कि 7 है यहाँ पे, उसका साइन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके पास एक्चुअली क्या रह जाएगा फिर, 2 रेज़ टू पावर -7 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। देखिए आपके पास यहाँ पे 1/128 की जगह पे आपने ये लिखा। सो एज वी नो दैट 128, जैसे हमने इसे अभी अभी फैक्टराइज किया तो 2 रेज़ टू पावर 7 आया। तो 1/128 था हमारे पास, 1 उसी तरह रहा, 128 की जगह पे हमने 2 रेज़ टू पावर 7 लिखा। अब जब ये 2 रेज़ टू पावर 7 को हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन जो कि यहाँ पे पॉजिटिव 7 है वो नेगेटिव 7 होगा। अब ये बेस और ये बेस दोनों इक्वल हैं, बीच में इक्वलिटी का साइन भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी, -7, जो कि आपको सॉल्व करना था। log 128 टू द बेस ऑफ 2। इसी तरह आपके पास ये दूसरा है log 512 टू द बेस ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2, जैसे अभी हमने लिखा इसको, यानी ये चीज log 2 स्क्वायर रूट 2 और 512। तो इसको अब अगर आप x के इक्वल लेट कर लेते हो तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 512 हो जाएगा, और ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये 512 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 2 और इसकी पावर x है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1 ओवर 2 और होल की पावर है x, तो 5 12 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 ओवर 2, तो 3 ओवर 2 और बाहर होल की पावर x है, तो अब आपके पास 5 12 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 3 ओवर 2x। अब 5 12 की आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए 2 पे, वो जहां तक 2 की फैक्टर्स, जैसे अभी हमने 128 की फैक्टराइजेशन की थी, तो उसके फैक्टर्स बना के 2 रेज टू पावर समथिंग जो भी आएगा वो आप लिखिए 7 9 आएगा आई गेस, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए इक्वल्स टू x रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इंशाल्लाह वो भी आपके लिए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। के यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे ये हमने अभी ये अलग क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 5, ये उससे भी इजी और बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व हो जाना है। जैसे इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए आई थिंक, नहीं 5 पार्ट्स हैं एक्चुअली। तो पहला पार्ट इसके अंदर लॉग x आपने फाइंड करना टू द बेस ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है लॉग बेस 2 है और आपने फाइंड करना है x का लॉग विच इज इक्वल्स टू 5। अभी आपको वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, इसको कन्वर्ट करना आपको आता है, सो ये होगा x इक्वल्स टू 2। आपको पता है कि ये बेस इसकी बेस हो जाता है और ये एक्सपोनेंट में शिफ्ट हो जाता है, तो x के इक्वल, तो जिसका आपने लॉग लेना होता है वो इधर रह के ये बेस जो है इसके पावर इसमें चले जाता है और ये पावर में शिफ्ट हो जाता है। अभी हम करके आए, तो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 रेज टू पावर 5 है तो आप 2 को 5 टाइम लिखते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हम सीख चुके हैं पहले। तो x इज इक्वल टू 2 by 2 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32। तो अब हमारी हालत जो है वो ऐसी है, सो x इक्वल्स टू 32, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे। मैं आपके लिए एक और सॉल्व करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद आपको कंफ्यूज करे। लॉग 8 का फाइंड करना है, बेस इसकी 64 है और ये इक्वल x ओवर 2 है, और ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। लॉग 64 लॉग ऑफ 8 और बेस है इसकी 64 और ये इक्वल है आपके पास x ओवर 2 के। ये क्वेश्चन है जिसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम अभी सीख के आए हैं कि जैसे ही आपने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है इस बेस के ऊपर, तो अगर लॉग हटाएंगे तो ये 8 इक्वल होता है, ये जो आपके पास बेस होता है ये जाके इधर बेस बन जाता है, और ये जो आपके पास इक्वल के बाद नंबर है ये इसका क्या बन जाता है, पावर में शिफ्ट, एक्सपोनेंट में बन जाता है। अब हमें वैल्यू तो चाहिए x की, तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको 8 ही रहने दीजिए, और 64 आपको पता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है और ये x ओवर 2। अब 8 इसकी पावर क्या है 1, जिसकी पावर नहीं होती, एक्सपोनेंट नहीं होता, उसकी डिग्री 1 होती है, ये आपको पता ही है। तो दिस इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x ओवर 2। अब ये आपको पता है कि 8 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू, ये जब 2 मल्टीप्लाई होगा x ओवर 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 8 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर x। बेस दोनों की सेम है, इक्वलिटी का साइन भी है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू 1। तो आंसर इज x इक्वल्स टू 1, जो कि आपको फाइंड करना था। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3.2। अभी हम इंशाल्लाह चलते हैं 3.3 की तरफ।